हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल पाठशाला। इस वीडियो में हम वेट 2017 में ओडी से जो क्वेश्चंस आया था वो हम डिस्कस करेंगे। ये 2017 में टोटल 5 क्वेश्चंस था, जहां से टोटल 7 मार्क्स आया था। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे बोला है कि लेट एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन where a b belongs to real number, then these conditions में से कौन सा कंडीशन सही होगा ये पूछा है। तो सबसे पहले अगर हम इसी इक्वेशन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर 6y² प्लस ए एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर 6xy प्लस बी एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, so if we compare this equation with the equation m dx plus n dy, n dy is equal to 0, so हमारे पास क्या आ जाएगा, m will be 6x cube y to the power 4 plus a x to the power 4 y cube and n will be 6x to the power 4 y cube plus b x to the power 5 y square। ठीक है, अब ये इक्वेशन इसी इंटीग्रेटिंग फैक्टर के मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाएगा। सो एग्जैक्ट के लिए जो कंडीशंस होता है, दिस इज द डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल एन बाई डेल एक्स। सो डेल एम बाई डेल वाई क्या आ जाएगा, डेल एम बाई डेल वाई विल बी 24x क्यूब वाई क्यूब प्लस 3a x to the power 4 y square is equal to del n by del x. Del n by del x will be 24x cube y cube plus 5b x to the power 4 y square। ठीक है, सो यहाँ से 24x क्यूब y क्यूब दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे आ गया 3a माइनस 5b इंटू एक्स टू दावर 4 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से मिल गया हमें 3a माइनस 5b इज इक्वल टू 0। So this is the required condition. So option A will be the correct option. Next question, question number 9. यहाँ पे बोला है कि if xt and yt are the solutions of the system with the initial condition x0 is equal to 1 and y0 is equal to 1, then the value of x pi by 2 plus y pi by 2. So the equation is dx dt is equal to y and dy by dt is equal to minus x. सो अगर हम इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा d2x by dt2, दिस विल बी dy by dt and dy by dt is equal to minus x. So this equation becomes x double dash plus x is equal to 0. So यहाँ से क्या आ जाएगा, x is equal to c1 cos t plus c2 sin t. अब dy dt is equal to minus x, so that's why x का वैल्यू आ गया। so यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा y is equals to माइनस ऑफ c1 sin t प्लस c2 cos t। ठीक है, ये y का वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे x0 इज इक्वल टू 1 बोला है, x0 इज इक्वल टू 1 क्या आ जाएगा, c1 इज इक्वल टू 1 एंड यहाँ पे बोला था y0 इज इक्वल टू 1। सो यहाँ से आ गया c2 का वैल्यू 1। सो c1 c2 1 आ जाएगा। सो यहाँ पे x t आ गया, एक्स टी आ जाएगा cos t प्लस sin t एंड y t इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ sin t प्लस cos t। सो x पाई बाई 2 प्लस y पाई बाई 2, this will be cos pi by 2 is 0 plus sin pi by 2 is 1 minus of sin pi by 2 is 1 plus cos pi by 2 0, so this is the 0. So the correct answer will be 0. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे बोला है कि इफ y इज इक्वल टू दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो हमारे पास एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है, दो इनिशियल कंडीशंस भी गिवन है, जहाँ पे अल्फा एंड बीटा रियल नंबर से आ रही है, देन अल्फा एंड बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा ये पूछा है। तो सबसे पहले यहाँ पे y गिवन है हमारे पास और इनिशियल कंडीशंस गिवन है, तो y मस्ट बी सेटिस्फाई दैट इनिशियल कंडीशंस। सो
y0 is equal to 4, this implies that 3 plus 1 minus of 0 this is equal to 4, that means 4 is equal to 4 आ गया। तो यहाँ से कोई किसी का वैल्यू नहीं आया। अगर हम यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या जाएगा, y डैश विल बी 6 e to the power 2x minus 2 e to the power minus 2x minus of alpha. So y dash 0 is equal to 1. This implies that 6 minus 2 minus of alpha is equal to 1. See यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 minus of alpha is equal to 1. That means alpha is equals to 3. अल्फा की वैल्यू 3 आ गया, मतलब ये ऑप्शंस बी एंड डी कैंसिल हो गया। अब बीटा की वैल्यू क्या होगा, बीटा की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो गिवन इक्वेशन था इसके लिए जो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ जाएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारे पास जो सॉल्यूशन था उसमें था 3 टू द पावर 2x प्लस ई टू द पावर माइनस 2x, दिस इज द पार्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और सी एफ। ठीक है, अब यहाँ पे e to the power 2x प्रेजेंट है, e to the power minus 2x प्रेजेंट है, these are the roots of the auxiliary equation, that means m is equal to 2 and minus 2। अगर ये रूट होता है तो यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन एंड दिस इज द ऑल्सो ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो अगर इसको सब कंपेयर करेंगे तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा, -4। सो बीटा -4 एंड अल्फा इज इक्वल टू सी, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि लेट y1 x इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड y2 x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मॉड x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो रॉन्स्कियन 0 होगा पूछा है और y1 y2 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट्स ट्रू होगा। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे y1 इज इक्वल टू क्या है, y1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड y2 दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मॉड x, so this will be x cube if x greater is equal to 0 and minus of x cube if x is less than 0। ठीक है, so for x greater is equal to 0 के लिए अगर हम रॉन्स्कियन निकालेंगे इसका y1 y2 का, तो क्या आ जाएगा, y1 y2 आ जाएगा, a x क्यूब है, ये भी x क्यूब, दिस विल बी 3x स्क्वायर, दिस विल बी 3x स्क्वायर, सो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, फॉर x लेस देन 0 के लिए रॉन्स्कियन क्या जाएगा, this will be x cube, this is minus x cube, this is 3x square and this is minus 3x square, this is once again 0। ठीक है, तो मतलब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए रॉन्स्कियन तो हमें 0 मिल गया, सो q स्टेटमेंट तो ट्रू आ गया। अब p स्टेटमेंट में y1 and y2 will be the linearly independent solution of this differential equation। अब y1 and y2 तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई तो कर गया, लेकिन ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा या नहीं होगा इसको चेक करना हो, इसको चेक करने के लिए हमें एक रिलेशन कंसीडर करना होगा, क्या जो आएगा c1y1 प्लस c2y2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर c1 एंड c2 का वैल्यू 0 आ जाएगा तो ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। सो फॉर x ग्रेटर देन 0 के लिए c1 x क्यूब प्लस c2 x क्यूब दिस इज इक्वल टू 0 एंड x लेस देन 0 के लिए क्या आ जाएगा, ये रिलेशन c1 x क्यूब माइनस ऑफ c2 x क्यूब इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से जो सिस्टम आ जाएगा वो आ जाएगा c1 प्लस c2 इज इक्वल टू 0 एंड c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 0। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा c1 एंड c2 0। ठीक है, तो c1 c2 0 मिल गया, मतलब यहाँ पे y1 एंड y2 जो हमारे पास फंक्शंस था ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हो गया फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। So this P statement will be the correct statement. So both P and Q, ये ऑप्शन ही सही हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ पे बोला है कि लेट अल्फा एंड बीटा, अल्फा ग्रेटर देन बीटा बी द रूट्स ऑफ द इनिशियल इक्वेशन एट x इज इक्वल टू -1 देन अल्फा माइनस 4 बीटा। सो यहाँ पे इनिशियल इक्वेशंस पहले फाइंड करना होगा, तो उसके लिए हमें यहाँ से सबसे पहले px को फाइंड करना होगा। px विल बी x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, दिस इज 1 बाई x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है,
अब क्यू एक्स क्या आ जाएगा, क्यू एक्स विल बी -1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर -1 होल स्क्वायर। अब ये पी एक्स एंड क्यू एक्स आ गया। अब यहाँ पे कंसीडर करना होगा दो फंक्शन एक्स प्लस वन पी एक्स, क्योंकि यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू -1 पे ये इंडिशियल इक्वेशन फाइंड करना है, सो दैट्स वाई एक्स प्लस वन पी एक्स होगा। सो दिस विल बी 1 बाई एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, and next function will be x plus 1 whole square into qx, this will be -1 by x minus 1 whole square। ठीक है, अब ये फंक्शन, इस फंक्शन x टेंस टू -1 पे लिमिट x टेंस टू -1 x plus 1 px, this will be 1 by 4, so this is the value of p naught। एंड यहाँ पे लिमिट x टेंस टू -1 x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू क्यू एक्स, दिस विल बी -1/4, दिस इज इक्वल टू क्यू नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे पी नॉट एंड क्यू नॉट का वैल्यू हमें मिल गया है। सो हमारे पास क्या इंडिशियल इक्वेशन आ जाएगा, r इंटू आर माइनस वन प्लस पी नॉट आर प्लस क्यू नॉट इज इक्वल टू 0। तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 1/4 आर, ठीक है, नहीं यहाँ पे +1/4 है, ये +1/4 आर माइनस ऑफ 1/4, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ऑफ 3/4 आर प्लस 1/4, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा आर इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे -1/4 था, ये था -1/4, सो दिस विल बी प्लस, सो ये आ जाएगा 3/4 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ ये आ जाएगा 5/4 एंड डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, सो दिस विल बी 1 एंड दिस विल बी माइनस ऑफ 1/4। सो ये दो इंडिशियल इक्वेशंस की रूट आ गया हमारे पास। अब बोला है कि यहाँ पे अल्फा जो है, अल्फा एंड बीटा रूट्स एंड अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू -4। ठीक है, एंड यहाँ पे पूछा है अल्फा माइनस 4 बीटा की वैल्यू, अल्फा माइनस 4 बीटा विल बी 1 minus of 4 into -1/4, this will be 1 plus 1 is equal to 2, so 2 will be the correct option, correct answer। ठीक है, सो ये टोटल 5 क्वेश्चन जो कि 2017 में आया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।